नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भोले बाबा का अद्भुत चमत्कार, भक्त की पुकार पर प्रकट हुए शिव। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। ये गांव बहुत ही शांत और धार्मिक था। वहां के लोग भोले बाबा के बड़े भक्त थे। लेकिन उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था रामदास। रामदास बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो हर दिन सुबह उठकर नदी में स्नान करता, फिर एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न खाने के लिए पर्याप्त अन्न, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। भक्ति की परीक्षा शुरू। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। रामदास के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, अब क्या करेंगे, बच्चे भूखे हैं। रामदास ने शांत स्वर में कहा, भोले बाबा सब देख रहे हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। पत्नी गुस्से में बोली, सिर्फ नाम जपने से कुछ नहीं होता। लेकिन रामदास की आस्था अटल थी, अटूट विश्वास। अगले दिन भी वो खाली पेट मंदिर गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, लेकिन आज उसके पास ना दूध या फल कुछ भी नहीं था। वो रो पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मदद कीजिए। ये कहकर वो वहीं बैठकर ध्यान में लीन हो गया। रहस्यमयी साधु का आगमन। उसी समय वहां एक अजीब सा साधु आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी हुई थी और आंखों में अद्भुत तेज था। साधु ने कहा, भक्त, तू इतना दुखी क्यों है? रामदास ने अपनी सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तेरी मदद करूं तो क्या तू मुझे पहचान पाएगा? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस अपने भोले बाबा को ही पहचानता हूं। साधु ने कहा, ठीक है, कल सुबह नदी किनारे आना। चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन रामदास नदी किनारे गया। वहां वही साधु खड़ा था। उसने एक पत्थर उठाया और रामदास को दिया, इसे अपने घर ले जा। रामदास ने पत्थर को देखा और सोचा, इससे क्या होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पत्थर घर ले आया। जैसे ही उसने पत्थर को घर में रखा, अचानक वो सोने में बदल गया। रामदास और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। धन का सही उपयोग। रामदास चाहत तो इस सोने से खुद अमीर बन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस सोने को बेचकर पूरे गांव के लिए अनाज खरीदा। उसने कुएं खुदवाए, गरीबों को भोजन कराया और मंदिर की मरम्मत करवाई। गांव वाले हैरान थे, ये चमत्कार कैसे हुआ? रामदास बस एक ही बात कहता, ये सब भोले बाबा की कृपा है। सच्चाई का खुलासा। कुछ दिन बाद वही साधु फिर मंदिर में आया। इस बार रामदास तुरंत उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप कोई साधु नहीं, आप स्वयं भोलेनाथ हैं। तभी साधु मुस्कुराया और अचानक वहां तेज प्रकाश फैल गया। रामदास ने देखा, सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं, जटाधारी, गले में सर्प, त्रिशूल हाथ में और माथे पर चंद्रमा। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ का वरदान। भगवान शिव बोले, रामदास, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तूने धन पाकर भी अहंकार नहीं किया, बल्कि दूसरों की सेवा की। यही सच्ची भक्ति है। फिर शिवजी ने आशीर्वाद दिया, तेरे गांव में कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। और देखते ही देखते शिवजी अदृश्य हो गए। अंतिम संदेश। उस दिन के बाद शिवपुर गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहा। वहां हमेशा हरियाली रही और लोग खुशी से रहने लगे। रामदास की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते हैं, भोले बाबा सच्चे दिल से पुकारने वालों के पास जरूर आते हैं। सीख। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।